हाँ भाई, स्टूडेंट्स 10th के एग्जाम पास कर चुके हो लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया और अफरा तफरी के अंदर हो कि आखिरकार आगे करना क्या है, क्योंकि इंटरेस्ट किसी और के अंदर है लेकिन सब्जेक्ट कोई और चूज करना चाहते हैं। लेकिन आपको बता दूं, आज मैं आपके लिए एक ऐसा स्कूल लेकर के आई हूँ जहाँ पर आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपना सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। जी हाँ, अब आप लोगों का रेस्ट खत्म हो चुका है, फटाफट से स्कूल के अंदर आ जाइए, चूज कर लीजिए स्कूल और काउंसलिंग करवाने के लिए आ जाइए, क्योंकि इस वक्त मैं हिसार के एक ऐसे स्कूल के अंदर आई हूँ जो है तो सबसे पुराना, लेकिन जो है आपको बता दूं कि आपको यहाँ पर आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ढेर सारे सब्जेक्ट्स मिलने वाले हैं। लगभग 15 to 16 सब्जेक्ट्स आपको इस स्कूल के अंदर मिलने वाले हैं। जी हाँ, इस वक्त हम लोग पहुंच चुके हैं सेंट सोफिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर, जो 1983 के अंदर स्टार्ट हुआ था। यहाँ पर बच्चे आप लोग देख सकते हैं पढ़ते हुए जो है यहाँ पर नजर आते हैं। जहाँ पर भी जाओगे को करिकुलर एक्टिविटीज के अंदर सबसे आगे ये स्कूल रहता है अक्सर। और अगर इस स्कूल की बात करूँ तो 16 सब्जेक्ट जो है आपको +1 के अंदर मिलने वाले। अगर आप लोगों ने अभी अभी 10th पास आउट की है तो आपको बता दूं, जो 16 सब्जेक्ट्स है उसके अंदर आप अपने मनपसंद सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। चाहे आप फाइन आर्ट्स चूज करना चाहते हो, फैशन के अंदर आपका इंटरेस्ट है वो चूज करना चाहते हो। वाइस प्रिंसिपल शिल्पी मैम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और उनसे जान लेते हैं कि आखिरकार कितने सब्जेक्ट्स जो है इस वक्त हिसार के सेंट सोफिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर मिलने वाले हैं। सेंट सोफिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो है सबसे पुराना स्कूल है और नाम जो है बहुत ज्यादा स्कूल का। बच्चों की लगातार क्वेरी आ रही है कि अगर हम लोगों ने 10th पास कर लिया है और किसी स्कूल के अंदर वो सब्जेक्ट नहीं मिल रहा जो हमारे इंटरेस्ट का है, तो बच्चे क्या करें? Well, Saint Sophia is always ready, and we have actually around 18, 19 subjects, which few of them which hardly any school has, which we always say is fashion studies, community science, human ecology, and mainly we have also introduced banking and psychology last year, and we have since last 2 years. So psychology has a very good response, and बच्चे साइकोलॉजी लेना चाह रहे हैं, एंड आई एम ऑल्सो मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स फॉर साइकोलॉजी. आई थिंक साइकोलॉजी इज द upcoming stream like AI, like computers, IT. I think psychology is one stream which is going to get a good hype. So yes, psychology is the need of the hour and the subject for the 11th 12th. They can take it with science also, with a combination of arts also and commerce also. So now the CBSE has given us this opportunities that they can choose their subject, they can mix and match also. So yes, psychology is one thing, and even the art subjects also they can mix with science. So yes, there are new opportunities opening, and let's see how it comes out. बिल्कुल आपको बता दूं कि पहले आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर जर्मनी जैसी कंपनीज के अंदर कुछ इस तरीके के सब्जेक्ट्स आपको मिलते थे। कॉम्बिनेशन आप साइंस के साथ फाइन आर्ट्स भी ले सकते हैं, या अलग अलग कॉम्बिनेशन जो सब्जेक्ट्स है वो हिसार के अंदर, हरियाणा के अंदर या इंडिया ही मिला करते थे पहले। लेकिन अगर आपकी बात करूँ तो अलग अलग सब्जेक्ट जो है आपको हिसार का सिर्फ एकमात्र स्कूल है सेंट सोफिया स्कूल जहाँ पर मिलने वाले। मैम, हमेशा से ये रहता है कि सेंट सोफिया स्कूल हर साल कुछ अलग लेकर के आता है, थीम बेस्ड रहती है, क्या इस बार की थीम रहेगी? Well, the main thing which CBSE is also promoting and we are also promoting is real life learning. So competency based education is the need of the hour, which means that we are preparing children for the real life. So real life experiences हम उनको किस तरह से दे सकते हैं, like बहुत ही छोटा और माइनर एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ. अगर किसी चीज़ को हमको खरीदना है और बच्चे को हम शॉप तक भेज रहे हैं और वो किस तरह से पैसे वापस ले रहा है, क्या माइनस प्लस कर रहा है, क्या परसेंटेज इतने पाव और आधा किलो और 1 किलो इस चीज़ का. सो ये जो छोटा सा एग्जाम्पल है, ये रियल लाइफ एग्जाम्पल, तो ये हम छोटी क्लासेस से बच्चों को करवाना शुरू करते हैं कि या तो हम किसी आइसक्रीम वाले को बुलाते हैं, या हम बच्चों को शॉप्स पे ले जाते हैं, वेजिटेबल शॉप्स पे, एंड दे गेट दिस रियल लाइफ एक्सपीरियंस ऑफ बाइंग, कैलकुलेटिंग ऑन द स्पॉट. और ये चीज़ जो है, ये अगर हम छोटे से समझेंगे तो आई थिंक, जैसे कि हमारे टाइम में 1.5 और 2.5 करने में बहुत दिक्कत आती थी, बिल्कुल, हाँ, 1.5 और 2.5 करने में बहुत दिक्कत आती थी, तो हम बच्चों को वो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस के थ्रू सिखाना चाह रहे हैं. बिल्कुल, आपको बता दूं कि किताबी शिक्षा आपको कहीं पर भी मिल सकती है, लेकिन जिंदगी की शिक्षा सबसे बड़ी होती है जो आपको ना घर पर मिलती है ना बाहर मिलती है, बल्कि जिंदगी की ठोकर खाने से मिलती है. लेकिन वही ठोकर आपको सेंट सोफिया स्कूल के अंदर रियल लाइफ के एग्जाम्पल दे करके मिलने वाली है कि रियल लाइफ के अंदर क्या कुछ होता है, किस तरीके से अगर आपके ऊपर कोई समस्या आती है तो उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं. सिर्फ किताबी बातें ही नहीं, बल्कि रियल लाइफ के एग्जाम्पल दे करके आपको समझाया जाता है कि अगर आप किसी समस्या के अंदर फंस जाते हैं, काउंसलिंग भी बेटर तरीके से यहाँ पर की जाती है.
के। मैम क्या काउंसलिंग भी यहाँ पर रहती है, काउंसलिंग Yes, सेशन? of course, counseling sessions रहते हैं, not only for the students to choose their subject, even if they are having some problem issues at home, or if they are new or if they are old also, कुछ bullying हो जाती है, कई बार बच्चे नहीं बोल पाते हैं, you know, how much ever environment we create, but कुछ ना कुछ student एक दूसरे को tease कर लेते हैं, तो कई बार वो बच्चे वो चीज़ों को दिल में बिठा लेते हैं। So we have a counselor जो उनके counseling लेते हैं और जो उनको समझाते हैं, बहुत तरीके से qualified counselor हैं, तो वो बहुत तरीके से बच्चों को पुश करते हैं कि भी वो अपनी बात बताएं, एंड देन वी टेक अ स्टेप फॉरवर्ड हाउ वी कैन सॉल्व दैट। तो यस, ऑफ कोर्स, और काउंसलर बहुत ज़रूरी है इस वक्त। मैम अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार एडमिशन कैसे ले सकते हैं, कब तक ले सकते हैं, क्योंकि 10th के बच्चे जो है वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन के अंदर हैं कि अगर हमारा रिजल्ट नहीं आया तो हमें एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा, तो कब तक सीट्स है और कब तक एडमिशन ले सकते हैं? वेल यस, क्लासेस शुरू हो चुकी हैं एंड स्टूडेंट्स हैव स्टार्टेड एंजॉइंग ऑल्सो, बिकॉज शुरू के जो एक मंथ होता है, टीचर्स आर ट्राइंग टू गिव देम प्रैक्टिकल्स एंड एवीज एंड ऑल दी स्मार्ट क्लासेस। तो ये इस तरह की जो क्लासेस हो रही है वो 11th के बच्चों को बहुत इंटरेस्ट है, एंड मैं एक फैसिलिटी बच्चों को ये भी देती हूँ कि आप मेजर सब्जेक्ट चूज कर लीजिए, बट अगर आपको कन्फ्यूजन है तो you can change the subject after taking admissions also, means like you can attend one more class. You can go to the geography teacher also, you can go to the psychology teacher also, and you can compare which is the subject, you can keep it in long run. तो साइंस के साथ ज्योग्राफी भी ले सकते हैं, फाइन आर्ट्स भी ले सकते हैं? सब ले सकते हैं। सीबीएसई ने आजकल सारा पिटारा खोल दिया है, सो वो बच्चों पे है कि बच्चे उसको किस तरह से यूज करना चाहते तो भाई अब आपको बता देती हूँ, स्कूली एजुकेशन जो है पूरे तरीके से बदल चुकी है। अब 10th के बच्चों को +1 में एडमिशन लेने के लिए टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके अंदर भी आपका इंटरेस्ट है वो सब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं, लेकिन ये मौका सिर्फ आपको हिसार के सेंट सोफिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर देखने को मिलेगा। बाकी स्कूलों की हम गारंटी नहीं लेते, लेकिन यहाँ पर जो है 100% आपको कॉम्बिनेशन मिलने वाला सब्जेक्ट्स। अगर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं तो सेक्टर 15 के अंदर आ सकते हैं, सेंट सोफिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर। मैम टाइमिंग क्या रहती है काउंसलिंग की? Well, counseling, because I am also postgraduate diploma holder in psychology, so even I do that. There is a counselor also, principal ma'am herself has been counseling students since many years. So yes, 7:40 हमारा स्कूल लगता है, जी। 8 o'clock से हम रेडी होते हैं till 2 o'clock we are there to meet students, and they can come with their queries. We have teachers also who can explain them with the फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑल्सो। और हमारे अभी जैसे कि ऑलरेडी 3 सेमिनार्स हो चुके हैं, जिसके अंदर हमने पुराने स्टूडेंट्स को भी बुलाया है जो आगे अलग कॉलेजेस में गए हुए हैं। वो आके अपने सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं, उनकी डिग्री के बारे में बता रहे हैं, उस डिग्री में कौन से सब्जेक्ट हेल्प करेंगे उसके बारे में बता रहे हैं। तो इस तरह के सेमिनार्स में मैं अप्रैल मई में करवाती हूँ, तो जो नए स्टूडेंट्स आते हैं और पुराने भी होते हैं उनको इस चीज़ से भी बहुत हेल्प मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये थे हमारे साथ वाइस प्रिंसिपल शिल्पी मैम, जिनको लगभग जो है 15+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है टीचिंग के अंदर। और अगर बात करूँ सेंट सोफिया स्कूल की, तो ये स्कूल जो है किसी की भी जुबान से अछूता नहीं है, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा स्कूल है जो आप लोगों को इतने सारे सब्जेक्ट्स देने वाला है। आपके बच्चों को जो है एक्सप्लोर करने चाहिए ये सब्जेक्ट्स, वही पुरानी एजुकेशन सिस्टम से हट करके नई एजुकेशन सिस्टम के अंदर जाने के लिए और अपना करियर बेहतर तरीके से चूज करने के लिए अपने बच्चों को आज ही भेजें हिसार के सेंट सोफिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर। आप यहाँ पर आकर के काउंसलिंग सेशन अटेंड कर सकते हैं, और उसके बाद अगर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं और आपको लगता है कि सब्जेक्ट्स आपको चेंज करने हैं, तो वो भी आप एडमिशन लेने के बाद सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं। खैर, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, और आपके अगर कोई क्वेरी है तो वो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके ज़रूर पूछिए। नमस्कार।